हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, बात करते हैं आज के इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में। ऑल शिफ्टों की एग्जाम एनालिसिस, जैसे कि 20 तारीख का आपका जो एग्जाम हुआ था, सेकंड एवं थर्ड शिफ्ट की एग्जाम स्टार्ट हुआ था, तो मैं ऑल शिफ्टों के यानी कि मैथ, रीजनिंग, साइंस सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। पूरे ऑल जो कल 2 शिफ्टों में पूछे गए सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और जिन्होंने क्वेश्चन भेजे 2 लोग थे, अनामिका और छोटू, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने क्वेश्चन बताए थे। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रणजी टीम 2023 की विजेता टीम कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। किसने जीती थी? मुंबई ने जीती थी। रणजी ट्रॉफी सीजन फाइनल में मुंबई की विदर्भ में 169 रन से दौड़कर खिताब जीता था। विदर्भ को तीसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतने का सपना चकनाचूर हो गया और मुंबई ने 8 साल बाद रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संजीव खन्ना कौन से क्रम की सीजीआई बने? तो राइट आंसर हो फ्रेंड्स 51वें। कितने में? 51वें। इन्होंने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की जगह ली है। 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज एवं जस्टिस संजीव खन्ना नए चीफ एवं जस्टिस बन गए और भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश है। तो राइट आंसर हो जाए 51 में, ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निषेचन किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाए फ्रेंड, निषेचन तब होता है जब एक नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु मिलते हैं, उनके नाभिक जुड़ जाते हैं। निषेचन लैंगिक जनन की एक अहम घटना है। निषेचन की प्रक्रिया से युग जन्म का निर्माण होता है। युग जन का एक नई एकल कोशिका होती है जिसमें मनुष्य को बनाने के लिए जरूरी सभी आनुवंशिक सामग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट के है, उसके बाद मैं थर्ड शिफ्ट के करा दूंगा। एकदम रियल क्वेश्चन है। कल से एग्जाम स्टार्ट हुआ आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का और सेकंड शिफ्ट से स्टार्ट हुआ, तो मैं पहले सेकंड शिफ्ट के उसके बाद थर्ड शिफ्ट के। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस जगह से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 12 नवंबर 2024 को उड़ीसा के चांदीपुर से, कहाँ से किया था लॉन्च? तो उड़ीसा के चांदीपुर से किया था। तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के चांदीपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्द्रव जालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड, अंतर्द्रव जालिका की सामग्री अतः कोशिकी और अंतरकोश की संचार में मदद करता है। यह कोशिका का संचार तंत्र होता है। यह कोशिका के बीच और कोशिकाओं के भीतर रसायनों का संचार करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स फुटबॉल से। अब अभी भी क्वेश्चन का पता नहीं चला, मतलब कि जी मैं आपको बता देता हूँ। लक्ष्य सेन थे, लक्ष्य सेन से एक पुस्तक पूछी गई थी फुटबॉल से। कोई बुक का नाम दिया गया था और उसका राइट आंसर लक्ष्य सेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एसिड और बेस से। तो बात करते हैं फ्रेंड, अम्ल बेस के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल नीली लेटेक्स पेपर को लाल कर देता है और क्षार लाल लेटेक्स पेपर को नीला कर देता है। अम्ल पानी में हाइड्रोजन आयन बनाता है और क्षार पानी में ऑक्साइड आयन बनाता है। अम्ल ज़्यादातर धातुओं पर रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और अम्ल के 2 मुख्य प्रकार हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। अम्ल का पीएच स्तर 0 से 6 तक होता है। साइट्रिक एसिड का कमजोर अम्ल होता है। सिरके का एस्टिक अम्ल होता है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का। एक क्वेश्चन आया था मैथ का सेकंड शिफ्ट में, आप पढ़ के जाइए। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके बाद पूछा गया था, कितने वर्षों में 10% की दर दोगुनी हो जाएगी? ये क्वेश्चन मैथ का था, कितने वर्षों में 10% की दर दोगुनी हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन देखने को मिला था न्यूमेरिकल फिजिक्स से देखने को मिला था। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया था एसआई में। एसआई जो है मूलधन प्रिंसिपल 6000 है, रेट 5% है, समय 2 साल का है, देकर अमाउंट पूछा था। ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था P/I2 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ध्वनि से पूरा कोई क्वेश्चन नहीं मिला, ध्वनि से भी क्वेश्चन था। उसके अलावा बात करते हैं फ्रेंड्स, बहुभुज में 165 एंगल था, तो उसका साइड पूछा था। ये क्वेश्चन मैथ का आया था। उसके अलावा मैं बात करता हूँ किस टाइप से लेवल से था। मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसके बाद मैं आपको बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन। उसके बाद फ्रेंड सर्कल से एक क्वेश्चन मिला था और 7 आदमी वाला था। ये रेलवे 7 आदमी वाला पूछ रहा है। अभी फ्रेंड जाना नहीं, क्योंकि इसके बाद मैं थर्ड शिफ्ट का भी एनालिसिस कराऊंगा एकदम रियल क्वेश्चन के साथ। ओके। इसके बाद फ्रेंड डायरेक्शन से एक क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से थे और कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन थे। और इसके बाद एक दाया वाया करके पूछा था।
सेकंड शिफ्ट में। उसके अलावा मैं आपको और कुछ बता देता हूँ, जैसे कि कुछ क्वेश्चन और है। ये फ्रेंड मैंने टेलीग्राम पे पूरा सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन डाल दिए, पूरे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन डाल दिए जो जो मुझे मिले पूरे इस तरह से। देखो क्वेश्चन एक एक तरह से लिख के देखो, यहाँ पर देखो लिखा है साइंस 20 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के टेक्नीशियन 3 विकास कुमार ने भेजे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरे देखो भाषा की, भाषा में अभिक्रिया दिया था। उसके बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन। उसके बाद निम्न कथनों में ऐसे जो वृद्धि हेतु शरीर में, थोड़ी जो राइटिंग है थोड़ी मिसिंग है, लेकिन पूरे क्वेश्चन लिखे थे इन्होंने विद आंसर के साथ। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स हार्मोन्स क्वेश्चन देखने को मिला, पादप से क्वेश्चन देखने को मिला। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने लिख दिया और मैंने पूरे यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिए। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिए, 6 क्वेश्चनों की यहाँ पर मैंने, ये आपके सामने दिख रहा होगा फ्रेंड, 6 पेज डाले हैं। 6 पेज में यानी कि सेकंड शिफ्ट का पूरा पेपर यहाँ पर डाला है, पूरा साइंस जो साइंस पूछा जा रहा है पूरा डाला है। और मैं आपको बता दूं फिजिक्स से क्वेश्चन देखने को मिला और बायो से सबसे ज़्यादा, फिजिक्स और बायो से सबसे ज़्यादा, केमिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिला है बस। और जो जो क्वेश्चन है आपके सामने नज़र में पूरे क्वेश्चन यहाँ पर डले हैं, पूरे क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए आप। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इस तरह से देखने को मिला था। क्लोराइड विलियम से क्वेश्चन देखने को मिला है, क्लोराइड विलियम को अलग करने की विधि क्या होगी। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड देख लीजिए, मैं तो सेकंड शिफ्ट एवं थर्ड शिफ्ट की मैंने पूरी पीडीएफ बनाई। उसके बाद जो मेरे पास क्वेश्चन आए स्टूडेंट ने भेजी वो भी मैंने इस पर डाल दिया। एक पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दूंगा, उसमें सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट के पूरे साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से देख चलो आप, ये पूरे क्वेश्चन मैंने वहाँ पर डाल दूंगा टेलीग्राम पे, पूरे आप देख लेना। उसके अलावा बात करते हैं फ्रेंड मैथ की भी मैंने क्वेश्चन डाल दी। यहाँ पर देख लीजिए मैथ के कुछ क्वेश्चन डाले हैं, रीजनिंग की भी कुछ क्वेश्चन डाले हैं। अब बात करते हैं थर्ड शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया। अब बात करते हैं फ्रेंड थर्ड शिफ्ट के 20 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में जो अनाम खान ने बताए थे, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। 51 अटेम्प्ट किए थे इस लड़की ने, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। बिहार पटना से है। बात करते हैं फ्रेंड्स, आपका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन बात करें थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था साइंस से, रक्त संयोजी ऊतक है तो पेशियाँ कौन सा ऊतक है। पेशी ऊतक का निर्माण करती है, पेशी ऊतक का नरम होता है। कंकाल की मांसपेशियाँ एवं स्वैच्छिक मांसपेशियाँ होती है, जबकि हृदय की मांसपेशियाँ अनैच्छिक मांसपेशियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पुष्प जनन अंग वर्तिकाग्र और किसका भाग है। तो राइट आंसर रहेगा स्त्री केसर का भाग है। किसका, स्त्री केसर का। स्त्री केसर में एक डंडल को जो वर्तिकाग्र का सहारा देता है और उसे अंडाशय में जोड़ता है। यह निषेचन में सहायता करता है क्योंकि यह पराग को अंडाशय तक पराग नली विकसित करने की अनुमति देता है और अंडाशय के आधार पर पास स्त्री केसर में एक भाग जहाँ बीजाणु को अंडे की कोशिका से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मस्तिष्क में किस भाग में सर्वप्रथम सूचना प्राप्त होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क में। कितने में, प्रमस्तिष्क में। मानव मस्तिष्क का मुख्य सूचना वाला हिस्सा प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का बड़ा एवं बाहरी भाग गया है, पढ़ने सोचने सीखने बोलने भावनाओं को चलने जैसे नियमों नियोजित मांसपेशियों की गतियों में नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मांसपेशी, प्रेम मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कोश का अंग जो दोहरी झिल्ली द्वारा कोश का द्रव में अलग करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन कौन हो जाएगी, नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कौन, नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसी कोश के अंग है जो दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं और कोश के द्रव में अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यदि 0.5 डायोप्टर और 3.5 डायोप्टर को संयुक्त रूप से जोड़ा जाए तो कितना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 डायोप्टर। कितना हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। 30 दिसंबर तक आपका जो एग्जाम चलेगा पूरा एनालिसिस, तीनों शिफ्टों का एनालिसिस लेके आऊँगा एकदम रियल क्वेश्चनों के साथ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इसी चैनल पर आपको पूरे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, सारे साइंस मैथ जीके और रीजनिंग के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था अवतल दर्पण में किसी वस्तु की फोकस एवं केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अवतल दर्पण पर जब किसी वस्तु की फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तव उल्टा एवं बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अवतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है। तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर वस्तु दर्पण की ध्रुव और फोकस के बीच बिंदु के बीच हो तो प्रतिबिंब आभासी सीधा और वास्तविक बड़ा बनता है। अगर वस्तु विकृता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का बराबर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से गोली दर्पण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड बात करते हैं, गोली दर्पण का परावर्तक तल कांच के खोखले एवं गोले का भाग होता है। उसके बाद बात करते हैं गोली दर्पण की 2 तरह के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उसके बाद गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ये 3 के अलावा और कोई होगा तो वो आपका, ये 3 सत्य है और एक कोई असत्य हो जाएगा। अगर इनमें से कोई दिया हुआ तो वो आपका सत्य हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विकसित भारत की बजट में कितने लक्ष्य रखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 9। कोई बोल रहा है 8, कोई बोला है 9, तो ऑप्शन में थे 7, 8, 9, तो मुझे ऑप्शन में मिला था 8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। जो भी बोला तो इसका राइट आंसर है 9, ये 8 काट देना, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था असम में चराई देव की यूनेस्को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया था और किस महीने में सम्मिलित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में 46वीं विश्व धरोहर में सम्मिलित बैठक की राजवंश की माउंद दफनाने की प्रणाली को मोइडस्म्स को भारत की 43वीं धरोहर संपत्ति में अंकित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा कब किया गया था, 26 जुलाई को। किस माह में, तो जुलाई माह में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यदि 2 ओम 3 एवं 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो 10 वोल्ट की बैटरी को प्रभावित करने वाली धारा कितनी होगी। 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो प्रभावित होने वाली धारा को ज्ञात करने के लिए ओम के नियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा धातु भाप के साथ अभिक्रिया करता हो परंतु गर्म एवं ठंडे जल के साथ नहीं करता है, तो राइट आंसर हो जाए फ्रेंड लोहा, एल्यूमिनियम और जस्ता। जैसी धातुएं ठंडे एवं गर्म जल में अभिक्रिया नहीं करती है लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु के साथ हाइड्रोजन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ऑप्शन है, तो बात करते हैं फ्रेंड SN+2 SN4 ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ऑक्सीकरण तब होता है जब कोई परमाणु यौगिक एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था तत्व का सूक्ष्मतम पार्टिकल क्या होता है, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, परमाणु, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है, परमाणु। परमाणु के बारे में कुछ बात है जैसे कि परमाणु किसी तत्व को वह सबसे छोटा कण होता है जिसमें उस तत्व में सभी रासायनिक गुण होते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह तत्व एक अलग तरह से परमाणु से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला का नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कौन हो जाएगी, तो अवनी लेखरा। कौन हो जाएगी फ्रेंड, अवनी लेखरा। पेरिस 2024 में वुमेन 10 मीटर की एयर राइफल्स और SH1 शूटिंग स्पर्धा में शीर्ष पदक जीतने वाली निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इन्होंने नए पैरा ओलंपिक खेलों का रिकॉर्ड के साथ अपने खिताब को सफलतापूर्वक बचाव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में ICC के MD और CEO कौन है, कनाडा बैंक के MD और CEO कौन है, इस तरह से कोई क्वेश्चन था, तो राइट आंसर हो जाएगा संदीप बख्शी। कौन हो जाएंगे, संदीप बख्शी 15 अक्टूबर 2018 से ICC बैंक के प्रबंधक निर्देशक एवं CEO को है। MD और CEO के रूप में नियुक्त पहले एवं बैंक के पूर्णकालिक निर्देशक और मुख्य परिचालक अधिकारी CEO थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की प्रकृति कैसी होती है, तो फिर ऋणात्मक या धनात्मक। बात करते हैं अवतल दर्पण में बनने वाली आभासी प्रतिबिंब सादा और वस्तु से बड़ा होता है जबकि उत्तल दर्पण में बनने वाली आभासी प्रतिबिंब उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड चतुर्थ अनुपात 20 30 और 40 का चतुर्थ अनुपात पूछा था। ये ऑप्शन में टक हो गया तो फ्रेंड 20 से अपन काटेंगे 40 को 2 बार और 30 दूनी 60। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यिका दिया हो तो माध्य ज्ञात करना है, तो फ्रेंड अगर माध्यिका दी है तो माध्य निकालने के लिए माध्यिका का डेटा बिंदु की संख्या से विभाजित माध्यिका से विचलित योग को जोड़ना होता है और अगर डेटा सेट समय में है तो माध्य माध्यिका के बराबर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था I-Q/T इस फॉर्मूला पर जांच किया था और समय दिया था और धारा कितना प्रभावित होगा, इस तरह से क्वेश्चन दिया था, तो राइट आंसर होगा अगर किसी चालक का अनुप्रस्थ काट के समय में T में आवेश Q प्रभावित होता है तो धारा I बराबर Q/T द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसी तत्व में प्रकृति में कौन सा तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है और आंसर में था सोना और प्लेटिनम, तो राइट आंसर हो जाएगा सोना एवं प्लेटिनम। सोना और प्लेटिनम दोनों तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, सोना एवं प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका और क्वेश्चन बचा है ये धातु प्रकृति मुक्त अवस्था में पाई जाती है क्योंकि ये रासायनिक रूप से कम प्रतिक्रियाशील होती है और इन धातुओं में कम प्रतिक्रियाशील के कारण यह वायु जल एवं अन्य रसायनों में साधारण परिस्थितियों में प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से किसी एक कोश के जीव में विखंडन द्वारा प्रजनन होता है, तो बात करते हैं फ्रेंड अमीबा एक कोश की जीव है जो विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। अमीबा का निराकार सूक्ष्म जीव है। अमीबा द्विआधारी विखंडन जरिए प्रजनन करता है। इस प्रक्रिया में अमीबा की कोशिका बराबर आकार की 2 संपत्ति कोशिका में विभाजित हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था परमाणु द्रव्यमान को किस चीज़ में मापा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान को एटॉमिक मास यूनिट में नापा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट में, AMU में मापा जाता है। इसे डाल्टन DA को एकीकृत परमाणु द्रव्यमान में इकाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई की अनुपात दिया है तो उसका आयतन क्या होगा। यदि हाइड्रोजन में कितने ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को मुझे आंसर नहीं मिला, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं। तो फ्रेंड बात करते हैं हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं, जैसे कि प्रोटियम हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन और ट्रिटियम हाइड्रोजन होते हैं। बात करते हैं फ्रेंड इनमें से एक क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो V बराबर V-R/I था। उसके अलावा एक क्वेश्चन था पौधे में जल किस प्रक्रिया द्वारा ऊपर जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा। किसकी, जाइलम। पौधे में पानी ऊपर की ओर जाने के लिए जाइलम नामक ऊतक में ट्रांसपिरेशन नामक द्वारा प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको फिर भी बोल देता हूं कि आपको पूरा एनालिसिस कराऊंगा और आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। और मैं आपको बता रहा हूं जैसे कि आप इसकी PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और जिन लोग का एग्जाम है 23, 24, 25 को नहीं है तो 26, 27, 28, 29, 30 को जिनका भी एग्जाम है तो मैं एक साइंस की PDF दूंगा आप सबको, एक साइंस की PDF दूंगा। वो 448 पेज की है, 448 क्वेश्चन नहीं सॉरी 348 क्वेश्चन है उसमें, वो आपको पढ़ के जाना है। 8 से 10 क्वेश्चन आपको उसी PDF में देखने को मिल जाएगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। वो मेरे टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, आप जाके ऐड हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ावा देता है तो फ्रेंड वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर पूरे सेकंड शिफ्ट के डाल दिए, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन चल रहे थे, अब मैंने ये पूरे सेकंड शिफ्ट के डाल दिए। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ ये पूरे मैंने थर्ड शिफ्ट के डाल दिए। एक क्वेश्चन एक लिख के आए, मैंने पूरे एक क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पर डाल दिए, कहाँ पर, टेलीग्राम पर डाल दिए। और ये भी पेज मैंने टेलीग्राम पर डाल दूंगा थोड़ी देर से फ्रेंड। पूरा जितने भी मेरे पास क्वेश्चन है ये इनाम के आना भेजे थे, 20 क्वेश्चन थे साइंस के, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो फ्री में उपलब्ध है, टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाइए और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो मुझे इस नंबर पे ऐसे ही क्वेश्चन सेंड करना है जिससे मैं आने वाले शिफ्टों में एनालिसिस कर सकूं और सबकी हेल्प कर सकूं, तो इसी नंबर पे मुझे क्वेश्चन सेंड करना है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।